हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। सब बढ़िया है। तो आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन। ठीक है। और इससे पहले मैंने 1.2 का अपलोड कर दिया है पहले से ही। ये चूंकि लॉन्ग वीडियो हो जाती है इसलिए मैं वन शॉट में नहीं बना रहा हूँ, अलग अलग बना रहा हूँ। ठीक है। और आसान भी रहता है, बच्चे शॉर्ट टाइम में और एक एक्सरसाइज या एक कॉन्सेप्ट पूरा कर लेते हैं, है ना। तो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में हमसे बात की गई है प्राइम फैक्टराइजेशन की। प्राइम फैक्टराइजेशन आपने पढ़ा ही होगा, है ना। जैसे 4 के फैक्टर 2 into 2 होता है, 2 की पावर 2 होती है ना। 3 के फैक्टर 2 into 3, 6 के फैक्टर फैक्टर 2 into 3, है ना। 6 के फैक्टर और 10 के फैक्टर 2 into 5, है ना। और इसी तरह से जो है 40 के फैक्टर 3 टाइम 2 आएगा और इंटू में 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। तो 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 1 हो जाती है। ठीक है। इसी तरह से आपकी एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है 32760। इसको फैक्टराइज किया गया है फैक्टर ट्री से। देखो फैक्टर ट्री से यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ कर दिया। तो 2 से डिवाइड करा हमने किया। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16 और 0। अब इसको फर्दर फैक्टराइज किया गया है। तो ये जो है फैक्टर हम जो फाइंड करते हैं तो ये यूनिक होता है। ये कहती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, है ना। फंडामेंटल थ्योरम इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करेंगे और एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। इसी तरह से कुछ प्रूफ वाले क्वेश्चन है वो करेंगे, कंपोजिट नंबर करेंगे। कंपोजिट नंबर क्या होता है? द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, है ना। और प्राइम नंबर द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर, 1 and itself। ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कह रही है? देखो ये फैक्टर ट्री, ये जो पर्टिकुलर नंबर है, ये आपकी एनसीईआरटी में बनाया गया है फैक्टर ट्री के तरीके से। तो मैंने इसे कर दिया है, इसे आप पढ़ लेना। देखो 2 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड ये आया, फिर 2 से इसको डिवाइड करके ये आया, फिर 2 से इसको डिवाइड करके ये आ गया, फिर ये 3 से डिवाइड करके ये आ गया, फिर 3 से डिवाइड करके ये आ गया, फिर 5 से डिवाइड करके ये, और फिर 13 7 जा 91 होता है और 13 1 जा 13 होता है। तो इस तरह से ये नंबर डिवाइड होते हैं और ये जो कहलाते हैं ये प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए? देखो 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 2, 5 7 और 13। तो इस तरह से ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाते हैं। जिस तरह से इस ये हुए हैं उसी तरह से इसके प्राइम फैक्टर हो जाते हैं। अच्छा, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वो होता है जो 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर में से कॉमन जो होता है ना। कॉमन फैक्टर जो होता है वो एचसीएफ होता है। एलसीएम क्या होता है? हम जो है जो ग्रेटेस्ट पावर वाले नंबर है उनको हम इंक्लूड करते हैं, है ना। और उसके साथ में वो सारे नंबर इंक्लूड हो जाते हैं जो उसके अंदर फैक्टर में आते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कह रही है? every composite number can be expressed या फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एंड इट इज यूनिक। ये जो फैक्टर्स हैं ये यूनिक है, इसके अलावा इसका दूसरा कोई फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है एक्सेप्ट इसके ऑर्डर के। अगर 5 पे पावर 1 लिख दो और 2 पे पावर 3 लिख दो इसको, या इसको 3 पे पावर 1 पहले लिख दो और 2 पे पावर 2 बाद में लिख दो। तो ऑर्डर तो में तो चेंज हो सकता है, बट ये जो नंबर्स हैं, जो प्राइम नंबर्स हैं इसके फैक्टर में आए हैं, ये प्राइम नंबर यूनिक होते हैं, इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं होता है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी, है ना, कंपोजिट नंबर है ये सारे जो फैक्टराइज हो रहे हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक apart from the order in which the prime factors occur. In other words, the prime factorization of a natural number is unique, है ना। सीधी सी अगर बात कहना चाहे या अगर हालांकि इसमें कुछ है नहीं, ये सीधी सी बात ये कह रहा है कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है ना, बस इसके अलावा कुछ नहीं है।
अच्छा, अब हम पढ़ते हैं बच्चों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिकली। अब इसके से रिलेटेड एक एग्जांपल दिया है आपके। कंसीडर द नंबर 4 पे पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 पे पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। तो इसे बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। मैं इसके बाद वो कर रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, देखो बच्चों ये एग्जाम्पल नंबर 5 इसमें दिया है, लेकिन ये एग्जाम्पल नंबर 1 है क्योंकि मेरी पुरानी वाली बुक है, ओल्ड बुक है। तो एग्जाम्पल 1 करते हैं। वन एग्जाम्पल 1 में क्या है? कंसीडर नंबर 4n, है ना। कंसीडर द नंबर 4 पे पावर n, है ना। ये 4 पे पावर n है। n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। बस इतना लिख रहा हूँ मैं। मुझे तो सॉल्यूशन कराना है इसका, सॉल्यूशन या आंसर। देखो ये 4n है, एग्जाम्पल 4n। ये इसमें क्वेश्चन में कहा गया क्या ये कभी एंड होगा 0 से? जैसे 10 है ना, या 50 है, या 100, या 1000, या 10,000, या 5,000 है, 4,000। कभी ऐसा हो सकता है कि 4 पे पावर n वो एंड हो जाए विद 0, है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे? नो, नो, द नंबर द नंबर कैन नॉट बी एंड एंड विद जीरो, विद जीरो, बिकॉज इट हैज इट हैज नो फाइव, नो फाइव। देखो इसके फैक्टराइजेशन में या ये लिख दो, बिकॉज बिकॉज इन फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन ऑफ 4n, ऑफ 4n, 4 पे पावर n, 4 पे पावर n की फैक्टराइजेशन क्या होगा? ये होगा, देखो 2 पे पावर 2 और उसके ऊपर पावर n। तो ये क्या होगा? 2 पे पावर 2n हो गया, है ना। पावर के ऊपर पावर होती है, तब पावर में क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये होगा। अब ये क्या है? बिकॉज इन फैक्टराइजेशन ऑफ 4n 5, है ना, देयर इज नो 5, है ना, देयर इज देयर इज नो नो 5 इंक्लूड। और देखो अगर 5 नहीं है तो जितने भी इंक्लूड 5 नहीं है इसके अंदर, तो 5 नहीं है तो क्या होगा? देखो जैसे 10 की फैक्टर आपने किए तो 2 इंटू 5 होगा, 2 5 जा 10। 20 के आपने फैक्टर किए तो 2 2 जा 4, 5 जा 20 होगा, है ना। 5 तो आ रहा है। अब मान लो हमने 100 के किए भाई, 100 के, तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 5 जा 100। तो ये जो जिसके पीछे 0 आता है बच्चों, उसके पीछे 5 होना चाहिए। उसके फैक्टराइजेशन में, प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नेसेसरीली होना चाहिए। अब 5 नहीं है इसमें, है ना। देखो 2 पे पावर 2n है, देयर इज नो 5 इंक्लूड। सो एंड दिस दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, इज यूनिक, यूनिक। क्यों यूनिक है? अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल
थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये है। So there is no 5 include and this factorization is unique according to fundamental theorem of arithmetic। बस इसका आंसर ये हो गया, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है। ये एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया, समझ में तो आया। देखो 10 जिसके पीछे 0 होता है उसमें 5 इंक्लूड होता है। इसके अलावा कोई भी नंबर आप लोगे जिसमें 0 इंक्लूड है लास्ट में वंस प्लेस पे, तो उसमें 5 उसके फैक्टराइजेशन में 5 इंक्लूड होना जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल सेकंड की तरफ। एग्जाम्पल सेकंड क्या है? एग्जाम्पल 2। ये क्या दिया है? फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 6 and 20 का, तो फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20। 6 and 20 बिल्कुल इजी है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो अब 6 के फैक्टर क्या होंगे? देखो 6 के फैक्टर 2 3 6, 2 into 3, बस ये हो गए। 20 के फैक्टर क्या होंगे? 2 2 4 5 20, बस ये हो गया 2 पे पावर 1 और ये हो गया 3 पे पावर 1 और ये हो गया 2 पे पावर 2 और ये हो गया 5। अब एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर। देखो 2 दोनों में इंक्लूड है, तो एचसीएफ इसका 2 हो गया है ना। 3 नहीं है इसमें, 3 नहीं है तो नहीं इंक्लूड किया जाएगा। 2 है तो 2 को हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ 2 हो गया इसका। एलसीएम आता है एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाता है? देखो बच्चों 2 पे पावर 2 है, यहाँ पे 2 पे पावर 1 है, तो 1 को नहीं लेंगे, बड़ी पावर ली जाएगी, तो 2 पे पावर 2 इंटू में देखो 3 भी है तो 3 को भी लेंगे, इंटू में 5 है तो 5 को भी लेंगे। तो क्या हो गया? 4 3 12 5 40 24, 12 5 60, सॉरी 12 5 60। तो ये इसका एलसीएम हो गया, ये एचसीएफ हो गया, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन था छोटा सा, ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम आंसर भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यही इसके आंसर आ रहे हैं 60 और 2। ठीक है, तो अब नेक्स्ट करते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। एग्जांपल 7, इसे नोट कर लो बच्चों पहले। सो प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए, बच्चों मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मैं चाहता नहीं ये लॉन्ग वीडियो हो जाए, और मैं इससे लॉन्ग वीडियो हो जाती है तो मैं उसे मैनेज नहीं कर पाता। उसकी जो है साउंड, जो बाहर की साउंड होती है उसे नहीं कर पाता मैं। जो एक दो ऐप है उससे हो जाती है, लेकिन जो है अगर बड़ी हो जाती है तो फिर मुश्किल पड़ती है बच्चों, है ना। तो इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी पढ़ना पड़ता है। बस कोशिश करता हूँ कि कोई कॉन्सेप्ट न छूटे। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 12 and 120। एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 जो मैं लिख लेता हूँ। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, एलसीएम ऑफ 672 120, 672 and 120 using the prime factorization, using the prime factorization method। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे? देखो अभी हमने 6 के किए थे, 672 और 120 है। 6 के फैक्टर क्या किए थे हमने? क्या आए थे? 2 into 3। ठीक है, 72 के फैक्टर क्या है? क्या आएंगे? 2 2 4 2 8 3
8 3 जा 24, 24 3 जा 72, ठीक है। 8 9 जा 72 होता है। तो ये क्या होगा, देखो ये हुआ 2 पे पावर 1 और ये 3 पे पावर 1। ये क्या होगा, देखो 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2, 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 2, और 120 के करते हैं तो 2 टू द 4, 2 टू द 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 24 5 जा 120 होता है। तो 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1। तो ये आ गया इसका क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसमें बताना है हमें एस सी एफ। एस सी एफ क्या होगा, देखो बच्चों एस सी एफ क्या होगा। एस सी एफ इसमें इंक्लूड देखो क्या है, देखो 2 है और 3 है ना। सबसे छोटा वाला देख लो, 2 सबसे छोटे में भी है और सबसे बड़े में भी है, तीनों में एक 2 इंक्लूड है और एक 3 इंक्लूड है तीनों में, है ना। तो एस सी एफ क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 यानी 6, 2 इंटू 3 एलसीएफ हो गया। अब एलसीएम आता है, एलसीएम, एलसीएम कितना हुआ, एलसीएम होता है जो सबसे ग्रेटेस्ट पावर होती है। देखो 2 पे पावर 3 यहाँ पे भी है, 2 पे पावर 3 यहाँ पे, 2 पे पावर 1 है, तो हम ग्रेटेस्ट पावर को ले लेंगे, यानी 2 पे पावर 3 को लेंगे, 2 पे पावर 3 को, और 3 पे पावर 2 को लेंगे, और किसे लेंगे, 5 को लेंगे, 5। तो 8 8 9 जा 72 और 72 5 जा 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35 36। तो ये हो गया 360, कितना हो गया 360। तो ये एलसीएम भी हमने निकाल दिया 360, और ये हमारा बिल्कुल सही है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे देखो, ये जो तीन नंबर है, ये तीनों नंबरों का एल सी एल एस सी एफ बाई प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने निकाला है। कुछ बच्चे करते हैं इस तरह से करते हैं, और ये मेथड भी है भाई, छोटी क्लासों में हम करते हैं ऐसे 120 का जैसे किया, तो 2 6 जा 12, और 2 से 2 3 या 6, और 2 से 15 बार, और 3 से 5 बार, और 5 से 1 टाइम। तो ये देखो 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 तो सेम आ जाता है। चाहे आप इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से, ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। ठीक है बच्चों, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एग्जाम्पल ये हो गया पर्टिकुलर। अब एक्सरसाइज 1.2 लग गई हमारे बच्चे, एक्सरसाइज 1.2 किससे नोट कर लो बच्चों जल्दी से। चलिए एक्सरसाइज 1.1 करते हैं, 1 एक्सरसाइज 1.1 छोटी सी एक्सरसाइज है 1.1। पहले तो बहुत था लेकिन डिडक्ट हो गया, वो सब खत्म कर दिया। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। क्वेश्चन वन क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर numbers as a product of its prime। ठीक है, तो ये नंबर है 140, 156 पहला, 140 सेकेंड, 156 थर्ड, 3825 देखो 3825 फोर्थ है 5005, 5005, और फिफ्थ है आपका 7429, 7429। तो देखो इसे करते हैं, पहले 140 को करते हैं, तो 140 के फैक्टर कर लो यहाँ पे, ऐसे कर लो 140 के फैक्टर, 2 7 से 14, फिर 2 से 35 टाइम, फिर 5 से 5 7 से 35, फिर 7 से 1। तो ये क्या हो गया देखो बच्चों, 2 देखो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू में 7। अब इसको पावर में लिख दो, तो 2 का पावर 2, 5 का पावर 1 और 7 का पावर 1, बस ये इसका सॉल्यूशन।
156 को लेते हैं तो 156 के फैक्टर इधर ही करेंगे। 156 तो 2 से जा रहा है, 2 7 या 14, 2 8 जा 16, 2 7 या 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 9 जा 18, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 3 9, 13 से 13 1 जा 13। तो ये हो गया क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 5, यानी ये क्या हो गया 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 1। ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, ये आ गया। अब इसको करते हैं 3 8 2 5। देखो इन दो क्वेश्चन को हम यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं बच्चों, ये 4 वाला है 5 0 0 5 और ये 5 वाला है क्या है 7 4 2 9, इसको आगे करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये पर्टिकुलर, तो इसके फैक्टर करते हैं 3 8 2 5। अब 3 से चेक करते हैं, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 5 18, यानी 3 से डिविजिबल है। 3 से वो डिविजिबल होता है जिसका सम जो है 3 से डिविजिबल हो जाए। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। फिर 3 से करते हैं, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है, अब 4 2 6, 6 और 5 11, अब नहीं जाएगा ये। अब 5 से करते हैं, 5 जा 40, 5 5 जा 25। फिर 5 से करते हैं 17 बार, फिर 17 से करते हैं 1 टाइम। तो इसके फैक्टर क्या आ गए, 3 8 2 5 के फैक्टर क्या आ गए बच्चों, 3 इंटू 3 इंटू में 5 इंटू में 5 और इंटू में 7। ठीक है, 17 सॉरी, ये 17 हो गया। तो अब इसको पावर में लिख दें तो 3 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2 इंटू में 17। तो ये पर्टिकुलर हमारा इसका सॉल्यूशन है। अब इसको करते हैं, देखो 5 0 0 5, 5 0 0 5, 5 इंक्लूड है लास्ट में 1 प्लेस पे, तो 5 से डिविजिबल है, 5 बन जा 5 0 0 5 बन जा 5। अब ये किससे जाएगा, देखो 1 2 आ रहा है इसमें, तो हमें सोचना पड़ेगा 7 से, देखो 7 बन जा 7 बचे 3, 7 4 जा 28, फिर 2 3 7 से डिविजिबल है। कैसे, 7 बन जा 7 बचे कितने 3, 30 हो गया, 7 4 जा 28, अब 2 बचे तो 21 हो गया, 7 3 जा 21। अब देखो ये किससे डिविजिबल है, 1 4 3, 1 4 3, 7 से तो जाएगा नहीं, 4 और 3 7 और 1 8, 8 से भी नहीं जाएगा। 13 से देखो, 13 से 1 टाइम जा रहा है, देखो 13 बन जा 13 और 13 बन जा 13। अब ये 11 से हो गया, 11 से कितने बार 1 बार। तो ये इसके फैक्टर आ गए बच्चों 5 0 0 5 के फैक्टर क्या आ गया बच्चों, 5 इंटू में 7। अच्छा असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं, इसका सही तरीका क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब इसको देखो, इसमें तो कोई इंक्लूड नहीं है डबल टाइम, तो हम सब पे क्या लगाएंगे 1 की पावर लगा देंगे, 1 की पावर। ठीक है, तो ये भी पर्टिकुलर हो गया। अब इसको लेते हैं, देखो 7 4 2 9, और ये किससे जा रहा है, देखो सम करके देखो, 7 और 4 11, 11 2 11 और 9 20 और 22, यानी 3 से तो जा नहीं रहा ये। 7 से देखो, 7 से भी नहीं जा रहा, 13 से 11 से, 13 से देखो 13 3 या 39, 13 से आएगा ये, देखो 13 5 जा कितना होता है 65। अब बचा कितना 74 में से 65 निकालो, तो 14 में 5 गए 9 और 6 में 6 गया 0, तो 9 बचा, 92 हो गए, और 92 हो गए 91 और फिर 19 आ रहा है, तो यानी ये 13 से भी डिविजिबल नहीं है। तो अब किससे करते हैं, 17 से करते हैं, 17 बन जा 17, 17 4 जा 68 होता है, 17 4 जा 68, और बचा 6, तो 62 हो गए, 7 3 जा 51, 7 3 जा 51, क्योंकि यहाँ 62 हो गए थे, तो 62 में से 51 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे 1 119 और 119, और 17 में 119 आता है 7 बार, 7 बार। ठीक है, तो अब 19 से आएगा ये, 19 2 या 38, अब बच्चे कितने 5, 19 3 या 57,
9 जा 27 और 3 1 जा 3 ऑफ, अच्छा ये अब 23 से जाएगा। ये थोड़ा पर्टिकुलर ध्यान से देखना बच्चों, ये ऐसी बेसिस से आ रहा है जहां तक बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं, तो बस ध्यान से करना है 7429, वरना जो है अटक जाएंगे। तो इसका क्या हो गया देखो, 17 की पावर 1, 19 की पावर 1 और 23 की पावर 1, ये पर्टिकुलर इसका सॉल्यूशन हो गया। सो बच्चों ये क्वेश्चन 1 मैंने कर दिया है, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, मैं इसे रेज कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा आंसर भी चेक कर ले, हम अपना आंसर भी चेक कर लेते हैं, साथ के साथ ये सब खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं रहेगी। बाद में बच्चे कमेंट करते हैं क्या क्या था 40, 2 पे पावर 2 5 7, 2 पे पावर 2 5 7, बिल्कुल सही है। 3 और 5 7 11 13 5 7 11 13 किसका था, 11 13 बिल्कुल सही। 17 19 23 और 5 7 17, ये कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, 3 पावर 2 5 पावर 2 और 17, बिल्कुल सही है। सो प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट। क्वेश्चन सेकंड कर रहे हैं, आ रहा है बच्चों समझ में, हाँ बता दिया करो बच्चों, कमेंट वगैरह तो कर दिया करो, आपका फीडबैक मिलता रहता है तो सही रहता है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। बुक तो सबके पास होगी, है ना, बुक लेके बैठा था बच्चों, पेन पेंसिल बुक। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर, वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ। अब देखो यहाँ पे एक थ्योरम टाइप की है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम और एचसीएफ का अगर मल्टीप्लाई कर दो तो वो उसके इक्वल आ जाता है, कि वो दो नंबर का भी हम मल्टीप्लाई कर दें। तो देखो अब इसको मैं यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। तो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट है ये 26 और 91, 26 एंड 91, हमें क्या करना है, 91 है, हमें क्या करना है बच्चों, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएफ इसका फाइंड करना है। तो ठीक है करते हैं, 26 के फैक्टर करो बच्चों, 2 2 तो आएगा ही आएगा, और 13 13 2 जा 26, यानी 2 का पावर 1 13 का पावर 1। 91 के फैक्टर करो बच्चों, 13 7 जा 91 होता है, 7 का पावर 1 और 13 का पावर 1। तो एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ इसका कितना आया, देखो 13 दोनों में इंक्लूड है, 2 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, तो एचसीएफ कितना हो गया 13। अब एलसीएम की बारी, तो एलसीएम में सारे नंबर इंक्लूड हो जाते हैं, तो 2 इंटू 7 इंटू में 30, बस 7 2 जा 14 और 14 और 30, तो 14 इंटू 13, 13 4 जा 52 और 13 1 जा 13 और 5 18, 182 आएगा, कितना आएगा 182। अब हमसे ये कहा गया है देखो, अब हमसे क्या कहा गया, इसको वेरीफाई करो, देखो एलसीएम इनटू में एचसीएफ आगे यूज होगी ये, तो यहाँ ध्यान से देखें, इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ऑफ टू नंबर्स। तो देखो एलसीएम कितना आया 182, एचसीएफ कितना आया 13, इक्वल वो दो नंबर कौन कौन से थे 26 और 91 इंटू 91, इसको वेरीफाई करना है। तो 13 2 जा 26 और 13 8 जा 104, 104 और 106 कितना हो गया 104 और 2 106, 13 बन जा 13 और बचा कितना 10, तो कितना होगा 13 और 10 कितना होगा 23, 13 और 10 23, तो 2366। अब इसको चेक करते हैं, 91 में 26 का मल्टीप्लाई, 91 तो 26 और 9 6 जा 54 और 9 2 जा 18, 18 और 5 कितना हुआ 23, तो 6 6 3 2, तो देखो 2 3 6 6 इधर है, 2 3 6 6 इधर है। तो अब देखो क्या हुआ,
एल एच एस इक्वल आर एच एस हो गया, आर एच एस, इसका मतलब प्रूव, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है ये इस टाइप का जो ये थ्योरम टाइप की है, इसको एक तरह से फॉर्मूला समझ लीजिए, इससे करना है ना। इसको हमने वेरीफाई भी कर दिया, तो इसका यूज आगे अगले क्वेश्चंस में भी है, तो इसको प्लीज सही से इसे नोट करें। अब इसका सेकंड पार्ट में यहाँ करा देता हूँ बच्चों, इधर कराता हूँ उसका सेकंड पार्ट। तो इसका सेकंड पार्ट देखो ध्यान से, आ रहा है ना ये इधर। ठीक है, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट क्या है? 510 एंड 92, 510 एंड 92, 510 एंड 92। तो 510 का करते हैं, 510 का फैक्टर कर लो, यहाँ कर लो 510 की, 510 खूब बड़ी डिजिट है तो इस तरह से तो नहीं हो सकती इतना दिमाग से, तो पीछे जीरो है तो 2 से करें, 2 2 4, 2 5 10, 2 5 10। ठीक है, देखो 2 2 4, 1 इधर आया 11 होगा, 2 5 10, फिर 1 इधर आया 2 5 10। अब तो ये 5 से ही आएगा, तो 5 से करें, 5 5 से 25, 5 1 जा 5। अब ये 7 से 13 कितना, 7 1 जा, अरे 7 से क्यों, ये 3 3 से आ रहा है, 3 से, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, और 17 1 जा 17। ठीक है, तो ये हो गया इसका 510 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 5 इंटू 3, पहले 3 से कर लेना, 3 इंटू 5 इंटू 70, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया हमने। अच्छा, दूसरा क्या 92, तो 92 के यहाँ पे कर लें, 92 के, तो 2 से 2, 2 4 से 8, 2 6 से 12, 2 4 से 8 और 2 6 से 12, 2 से 23 बार और फिर 23 से 130। ये क्या आ गया देखो बच्चों, 92 के क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 23, यानी 2 का पावर 2 इंटू 23। अभी हमें इसे भी वेरीफाई करना है, तो ये होगा इसके 92 में। तो एस सी एफ लिखे, एस सी एफ क्या हो जाएगा बच्चों इसका, देखो एस सी एफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर, देखो 2 इसमें एक बार इंक्लूड है और इसमें 2 बार है, इसमें भी 2 बार है, लेकिन 2 चूंकि इसमें वन वन टाइम है तो हम एस क्या लेंगे, 2 लेंगे। और देखो इसमें 3 नहीं है और इसमें 5 भी नहीं है और इसमें 17 नहीं है, 23 इसमें नहीं है, तो एस सी एफ कितना हो गया इसका 2 हो गया। अब एलसीएम की बारी आ गई, तो एलसीएम क्या होगा, जो सबसे बड़ी पावर 2 पे सबसे बड़ी पावर यहाँ है, 2 पे पावर 2, तो 2 पे पावर 2 हो गया, 2 पे पावर 2 यानी 4, 2 पे पावर 2 यानी 2 पे पावर 2 इंटू दूसरा नंबर 3 पे पावर, अब 3 एक ही है तो एक ही लिख दो, 5 एक है तो 5 लिख दो, और 17 एक है तो 17 लिख दो, यहाँ पे 3 है और ये 17 और ये 23, इन सब का हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन सारे नंबर, और सारे नंबर देखो हो गए, 2 का पावर 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 17 हो गया, 23 हो गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12, 12 5 जा 40, 40 हो गया, और 17 4 जा 68, 68 ये हो गया। इसका 23 से मल्टीप्लाई करना है हमें, 0 3 जा 24, 3 6 जा 18 और 2 20, of cross 0 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 1 13, ये कितना आया 0 4 6 5 1, 1 5 6 4 0, आ गया 1 5 6 4 0। एक बार चेक कर लें बच्चों इसका आंसर, है ना, क्योंकि कैलकुलेशन वाला है तो ज्यादा भरोसा नहीं होता। अब कितना है 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0, देखो ये है गलत हो गया, ये 182 ये तो सही आया था, 2 3 4 6 0 एस सी एफ सही आ रहा हमारा, एलसीएम में गलती है, 2 3 4 6 0।
देखो 2 पे पावर 2 इधर है, 2 पे पावर 2 हमने लिया है, और 3 लिया है, 5 लिया है, 17 लिया है, और 23 लिया है। तो एक बार इसका मल्टीप्लाई दोबारा से करते हैं। 4 3 या 12, 12 5 से 60 होता है बच्चों, सॉरी 12 5 से 60 होता है, और 60 का 60 इंटू 17 ये करेंगे, इंटू 23 करेंगे, तो 60 और 17 का कितना होगा, 0, 0 6 7 जा 42, और 6 1 जा 6, और 4 10, ये हो गया बच्चों। इंटू में 23 कर दूं, और 23 का 1 0 2 0 में 23 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 0 3 2 या 6, 0 3 1 या 3, और इसका करो 0 2 2 जा 4, 0 और 2 1 जा 2, कितना आ गया 0 6 4 3 2, ये आ गया हमारा 2 3 4 6 0, ये आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, टू नंबर्स। तो एलसीएम एलसीएम इंटू में एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ऑफ टू नंबर्स। तो क्या होगा, देखो एलसीएम कितना है 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0, एचसीएफ कितना है 2, नंबर कौन कौन से है 510 इंटू में 92। ठीक है, तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो क्या बनेगा, उन्हें से इरेज कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई 0 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये हो गया। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे देखते हैं, 510 का 92 में, 510 का 92 में, तो 0 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये हो गया। अब 0 9 1 जा 9, 9 9 5 जा 45, तो क्या आया 0 2 9 6 4, 4 6 9 2 0, 4 6 9 2 0, और देखो हमने वेरीफाई कर दिया, और इसमें आ गया LHS इक्वल RHS। ठीक है, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। तो प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए, अब हम करते हैं अपना थर्ड पार्ट, तो मैं ये थोड़ा सा पीछे रेजिस्ट करता हूँ। ठीक है, थर्ड पार्ट यहाँ करने की कोशिश करते हैं। थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट क्या है बच्चों, थर्ड पार्ट है 336 एंड 54, 336 एंड 54। ध्यान से देखना, पहले हम क्या करते हैं 336 के फैक्टर करते हैं, 336, तो 2 से 2 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 से 3 7 जा 21, और 7 से 1 टाइम। तो ये कितना हो गया 336, 336 के फैक्टर क्या हुए, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 और 3 इंटू में 7। अब 54 के करते हैं बच्चों, 54 के फैक्टर करो, 54 9 6 जा 54 होता है ना, 9 6 जा 54, तो क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 9 27 2 जा 54, यानी इसको हम क्या फर्दर लिख सकते हैं 2 पे पावर 1, और यहाँ पे भी लिख दो 1 पावर इंटू 3 पे पावर 3, ये हो गया। अब HCF लिखते हैं इसका, HCF क्या हो जाएगा, देखो HCF 2 पे पावर 4 है, यहाँ पे देखो 2 इंक्लूड है, पर इस यहाँ पे 1 टाइम 2 इंक्लूड है, तो क्या हो गया 2 तो हो ही गया क्योंकि दोनों में है, 3 भी दोनों में है, देखो 3 भी दोनों में है, इसमें 1 टाइम है, इसमें 3 टाइम, तो शॉर्ट इसकी छोटी पावर लेंगे। अच्छा 7 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, 3 है, तो HCF कितना हो गया 6। एलसीएम का आता है, एलसीएम बड़ी पावर होती है, तो बड़ी पावर किसमें है 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 ले लो। अच्छा उसके अलावा जितने भी नंबर इंक्लूड है वो ले लो, 3 है, 3 पे पावर 3 है, बड़ी पावर लेंगे ना, और 7, तो कितना हो गया 2 पे पावर 4 और ये 27, 2 पे पावर 4 16 हो गया, 16 7 जा 7 6 जा 42, बचा 4, 7 में जा 7 और 4 11, ये हो गया। और ये 27 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 और 1 8, और 7 1 जा 7,
2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 4 12 और 10 और 3, 3 0 2 4, ये हो गया 3 0 2 4। और ये एलसीएम हमारा बिल्कुल सही है। चेक कर लेते हैं जल्दी, ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। एलसीएम हमारा कितना, 3024, बिल्कुल सही है। अब इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो एलसीएम इंटू ये है, इसको रेज करते हैं, ये सब erase हो गया। अब इसको वेरीफाई करना है, तो देखो एलसीएम इंटू में है सीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो एलसीएम कितना है 3024, एचसीएफ कितना है 6, इक्वल टू नंबर कौन कौन से हैं 3 3 6 इंटू में 54, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 6 4 से 24, 6 4 से कितना होता 24 होता भाई, और बचा 2 6 2 से 12 2 14, और 3 6 3 या 18, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, 3 6 का 54 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 6 जा 24, बचा 2 4 3 12 2 14, 3 4 जा 12 12 1 13, 5 6 जा 40, 5 3 15 और 4 19, और 5 3 15, 1 16, तो यहाँ 4 4 9 3 27, 9 3 क्या नहीं होता, 9 और 3 12 होता भाई, 6 1 7 7 1 8 1 8 2 4 4 1 8 2 1 8 2 आ रहा है यहाँ, ये यहाँ पे गलती हो गई, चेक करें 1 8 2 4 4, ये होगा 6 4 जा 24, बचा 2 6 2 जा 12 12 और 2 14 ही तो होता भाई, 3 6 जा 18, तो यहाँ गलती हुई है, इसमें चेक करते हैं। 4 6 24 और 4 6 जा 24, बचा 2 4 3 जा 12 12 और 2 14, और 3 4 जा 12 1 13, यहाँ पे ठीक है। 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, और 5 3 जा 15 और 3 18 हुआ है, और 5 3 जा 15 और 3 18 हुआ बच्चों, है ना। तो 8 और 3 11 हुआ यहाँ पे, 11 हुआ 181, तो यहाँ में आ रहा है 18144, 18144, ठीक है। तो एलसीएम नहीं एचसीएफ, एल एच एस इक्वल आर एच एस, ये हमारा प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर भी पर्टिकुलर हमने कर दिया बच्चों। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये पार्ट थर्ड है, पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड है, ठीक है। तो इसी अपने सही ऑर्डर में इसे नोट कर लें, ये मैंने मल्टीप्लाई हटा दिया, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमने कर दिया है बच्चों। अब करते हैं क्वेश्चन थर्ड। Question 4, find the LCM and HCF of the following integer by applying the prime factorization method। अब इनका भी हमें निकालना है, LCM और HCF by prime factorization method, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का है 12 15 21। क्वेश्चन 3, नंबर कौन कौन से हैं 12 15 और 20, 12 15 और 21 एंड 21, ये फर्स्ट है क्वेश्चन 3 का। तो 12 के फैक्टर करें, बस ये हमसे ये पूछा है, 12 के फैक्टर करें तो 2 2 जा 4 3 जा 12, ठीक है। और 15 के कर दे, 3 5 जा 15, और 21 के कर दे तो कितना होगा 3 7 जा 21। एस सी एफ कितना हो जाएगा, एस सी एफ देखो 2 इसमें नहीं है,
तो 2 तो होगा नहीं, 3 है तीनों में, तो एलसीएम 3 हो गया। एलसीएम एलसीएम क्या होगा, देखो 2 का पावर 2 है, यानी 2 टाइम है, तो 2 इंटू 2 हो गया। अच्छा, इंटू में देखो 3 है और 5 है और 7 है, 3 है 5 है और 7, तो 4 3 जा 12, 5 जा 60, 67 जा 42, तो 420 इसका एलसीएम आ गया। अब आगे तो उसने कुछ नहीं कहा, तो हमें कुछ करना भी नहीं है, प्राइम करता है मेथड से निकाल रहा है, तो ये हमने कर दिया। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है इसका 17 23 29, 17 23 एंड 29। देखो 17 के फैक्टर क्या होंगे, 1 इंटू 17, और 23 के फैक्टर क्या होंगे, 1 इंटू 23, और 29 अगेन ये प्राइम नंबर है, तो 1 इंटू 29। तो एस क्या होगा इसका, एस हो जाएगा 1, ठीक है, एस 1 तीनों में। एलसीएम में के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भैया, एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर दें 17 और 23 का, 23 का 17 में, 7 होता है, बचा 5, 17 2 जा 34 और 5 39, तो ये हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई 29 का कर दें, 29, तो 9 में जा 9, 9 9 जा 81, बचा 8, 9 3 जा 27, 27 और 8 35। अब 2 से करें, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, और 2 3 जा 6 1 7, ठीक है। 9 3 3 और ये कितना हुआ 11, तो ये हुआ 11 3 3 9, 11 3 3 9, ये हो गया। चेक कर लेते हैं आंसर कितना है, 11 3 3 9, एससीएफ 1 है, बिल्कुल सही है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अच्छा, फर्स्ट वाले का भी मैं चेक कर लेता हूँ, क्या है 420 और 3, 3 और 430, ठीक है बच्चों। ये इसके दो पार्ट हो गए। थर्ड पार्ट यहाँ पे करते हैं इसका। थर्ड पार्ट में क्या है, 8 9 25, बहुत इजी से है, 8 9 25, 8 9 एंड 25, बस हमसे आगे कुछ नहीं कहा, तो हम आगे कुछ कर नहीं रहे। अगर ये कहते हैं एलसीएम तो एचसीएफ से इसे वेरीफाई करो, तो हम करते, बस हमें कहा ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे। देखो 2 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 का पावर 3 8 होता है, 9 कर दो, 9 3 इंटू 3, 3 3 9 होता है, 3 का पावर 2 कर दो, और 25 5 इंटू 5, 5 5 जा 25 होता है, तो 5 का पावर 2 कर दो। तो एस सी एफ क्या हो गया, एस सी एफ कॉमन फैक्टर होता है, यहाँ तो कॉमन फैक्टर कोई है ही नहीं, तो कॉमन फैक्टर 1 है, ठीक है। एस सी एफ इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, एस सी एफ 1 हो गया। एलसीएम आता है, एलसीएम के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन तीनों नंबर का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो गया, ए 9 जा 72, 72 में 25 का मल्टीप्लाई करो, 25 2 जा 50, बचा 5, 25 7 जा 175, 175 180, तो 1800 आ रहा है हमारा आंसर, 1800 और 1800 और 1 एलसीएम बिल्कुल सही है। तो ये कितना होगा 1800, एलसीएम हमने फाइंड कर लिया। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ये क्वेश्चन भी हो गया है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 क्या है, क्वेश्चन 4 है गिवन दैट एससीएफ 306 और 657, एससीएफ दिया है 306 और 657 का कितना 9, 306 657 का 9, फाइंड एलसीएम, फाइंड एलसीएम, फाइंड एलसीएम किसका 306 और 657 का, ठीक है। करते हैं, दो हम फॉर्मूला लगाते हैं, एलसीएम इंटू एससीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है।
तो एलसीएम तो दिया नहीं है, तो एलसीएम लिख दो। एचसीएफ 9 है, इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 306 इंटू 657। और देखो 9 से ही डिवाइड हो रहा है, 9 से इससे डिवाइड कर दो। 9 से कैसे जाएगा, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 7 जा 9 7 जा 63 बचे 2, 9 3 जा 27। एलसीएम कितना आ गया बच्चों, 306 मल्टीप्लाई बाई 73। तो 306 में 73 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, और 7 6 जा 42, और 7 3 जा 21। तो कितना आ गया 8 3 9 4 9 4 13, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 2 2 2 3 3 है। तो ये एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम 2 2 3 3 8। तो ये हम पर्टिकुलर चेक कर लेते हैं, 22338 आ रहा है, 22338 बिल्कुल सही है। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये क्वेश्चन भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 यही करते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है, देखो बच्चों ये क्वेश्चन दिया, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0। देखो वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने एग्जांपल किया था। चेक वेदर 6n and with digit 0 ends with digit 0 0। तो आंसर लिखते हैं। देखो बच्चों थ्योरिकल क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा, 6 है। नो, यहाँ पे देखो नो, नो 6n कैन नॉट बी and with 0 as as the prime factorization of 6n। अब कर दो 6n के फैक्टर क्या है, 2 3 या 6 और n, ये तो हुआ 6n का फैक्टराइजेशन है। as the prime factorization 6 as not contain 5 है ना। अच्छा, and the factorization is unique, and the prime factorization is unique according to fundamental theorem of arithmetic, fundamental theorem of arithmetic। ठीक है, इसमें 5 नहीं है, 5 होता मैंने बताया एग्जांपल में कि जो अगर 0 होता है तो उसके फैक्टराइजेशन में 5 होता है। तो बस ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में ऊपर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, चेक एक्सप्लेन वाई 7 11 13 प्लस 13 7 11 13 प्लस 13 एंड 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट होगा, प्लस 5 आर कंपोजिट। देखो कंपोजिट जब हो जाएंगे जब इसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो जाए, तो वही करेंगे हम क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसके फैक्टर 2 से ज्यादा शो करेंगे। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब देखो हम क्या करेंगे, 13 इसमें से कॉमन ले रहे हैं, 13 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 है ना, 1 बचा। 11 7 जा 77 प्लस 1 78। अब 78 ये क्या है, कंपोजिट नंबर, इट इज कंपोजिट
और ये जब कंपोजिट है तो इसका एक फैक्टर ये भी आ गया, है ना। तो अब यहाँ पे एक काम करें, इसको फर्दर तोड़ के लिख दें। तो ये अच्छा 1 तो है ही वैसे भी, तो फिर भी लिखते हैं 1 इंटू 13 इंटू 78। सो इट इज सो इट इज इट यहाँ पे लिखे इट कंटेन more than two factor, more than two factors, two factors. So it is composite number। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, ये करते हैं, देखो इसमें क्या करते हैं, देखो हमारा नंबर है सॉल्यूशन में यहाँ नोट करेंगे 7 इंटू 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस 5। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें 5 देखो यहाँ इंक्लूड है, यहाँ इंक्लूड है, हम 5 कॉमन ले रहे हैं, तो 1 पहले से लिख दें 1 इंटू 5। और यहाँ क्या बचा, देखो 7 इंटू 6 इंटू में 1, भाई 5 निकल गया तो 5 बच गया, 5 1 छोड़ दिया इसमें, अच्छा 1 से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। 2 इंटू 1 प्लस 1। अब देखो यहाँ 7 6 42 और 4 3 12, 12 दूनी 24, 42 और 24 कितना होता है 24 दूनी 48, बचा 4, 24 चौका 96, 96 और 4 100, ये हो गया। तो 1 इंटू में 5 और इंटू में क्या आया, देखो 1008 इंटू में 1008, मल्टीप्लाई चेक कर ले, देखो 3 2 या 6 और 6 7 4 या 28, 28 सही है ये। तो ये कंपोजिट है, सो इट इज कंपोजिट, सो इट इज कंपोजिट। तो यही वाली लाइन लिख दें इसमें नीचे जो मैंने वहां लिखी है, यहाँ लिखी है इट कंटेन मोर देन टू फैक्टर, सो इट इज कंपोजिट। तो ये क्वेश्चन भी पर्टिकुलर हमने कर दिया। सो प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हम करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, और जो कि बहुत सिंपल है, उसमें कुछ नहीं है, एलसीएम हमें फाइंड करना है, और बस थोड़ी सी उसमें लंबा कर दिया से लिख दिया है, बहुत कंडीशन है। देयर इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव इन वन राउंड। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 7, सोनिया टेक 18 मिनट टू वन राउंड ऑफ a circular path, सर्कुलर पाथ। ठीक है, अच्छा और दूसरा कौन है, while Ravi takes 12 minutes, while Ravi takes कितना कितना मिनट, 12 मिनट्स, 12 मिनट्स। ठीक है, suppose they both start at same point and the same time and go in the same direction, है ना। after how many minutes they will meet again at the starting point। तो इस कंडीशन में for the condition for according to question, for the condition of question, for the या as per condition, as per condition, as per condition we find LCM of 12 and क्या है 18। तो 12 एंड 18 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखो 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 2 द 4 3 जा 12, और 18 के फैक्टर क्या होंगे, 2 3 या 6 3 जा 18। अब एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा बच्चों, 2 का पावर 2, 3 का पावर 2, तो 4 9 जा 3 का पावर 2, 4 9 जा कितना होगा 36। तो ये 36 मिनट्स बाद मिलेंगे दोनों, कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, कितने मिनट, 36 मिनट बाद। तो दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट, दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स।
ये तो इस तरह से बच्चों ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 का जो क्लास है कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद करके चल रहा हूँ बच्चों समझ में आ रही होगी, बाकी आपके जो है फीडबैक से मुझे पता चलेगा। तो तब तब तक के लिए बच्चों बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।